नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। उसी के साथ साथ आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का भी रिजल्ट आ चुका है। तो आप उसमें अपना जो मार्क्स है उसे कैसे ऐड करेंगे, कैसे जानेंगे कि हमारा कितना परसेंट बढ़ रहा है, इसके बारे में मैं यहाँ पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। आपको लाइव जोड़ के दिखाऊंगा नंबर्स को, आपको पूरी मार्कशीट दिखाऊंगा अपनी, और उसके माध्यम से आपको सभी नंबर्स जोड़ के दिखाऊंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा कि देखिए कैसे परसेंटेज आप निकालेंगे और कितने कितने नंबर के आपके पूर्णांक हैं और आपको कैसे नंबर जोड़ने हैं। ये सभी इस वीडियो के अंतर्गत आपको जानकारी मिलेगी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन में दे पाऊँ। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप नहीं वीडियो देखते हैं तो फिर बाद में आप कुछ भी कमेंट में करते कहोगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आप पूरा वीडियो पहले देखिए, उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमसे कुछ कह सकते हैं। जो भी आपके मन में आता है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप मेरे को कहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, ये आप सब हमको बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे पहला पूरा प्रयास करेंगे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए मैंने अपनी ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ पे जो अभी रिजल्ट आया हुआ उसको मैंने लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये आप मेरा जो डीएलएड 2022 का जो 21 का है, उसका जो 22 में हमने जो पेपर दिया था दिसंबर में द्वितीय सेमेस्टर का, उसका आप ये यहाँ पर अंक पत्र देख रहे होंगे, यहाँ पे मार्कशीट देख रहे होंगे। तो आप भी यहाँ देख पाएंगे, आपकी कंप्यूटर आईडी पड़ी होगी, क्रमांक पड़ा होगा, इनको मैंने हिट कर दिया है अपनी प्राइवेसी की वजह से। अनुक्रमांक आपका यहाँ मिलेगा, स्कूल का नाम यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद आपका नाम, आपके पापा का नाम और यहाँ आपके मम्मी का नाम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमको नंबर कैसे जोड़ने हैं। सभी हम यहाँ पे जानकारी देंगे, आपको सब कुछ बताएंगे कि ये है क्या और किस तरीके से आप नंबर जोड़ेंगे। तो देख लीजिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये है आपकी लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा का जो पूर्णांक आपका रहा है, जैसे अगर आप देखेंगे पहला जो आपका सब्जेक्ट है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, तो इसका जो पूर्णांक है वो आपका कितने नंबर का है, आपका 50 मार्क्स का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका कितने का, 50 मार्क्स का है। इसी प्रकार से आप जो लिखित का बता रहा हूं, जो आप पेपर दे के आए हो, उसका जो पूर्णांक था 50 नंबर का था। जिसमें से आपको कितना नंबर मिला वो आपको इस प्राप्तांक के सेक्शन में दिखाई देगा। और उत्तीर्णांक कितना था, उत्तीर्णांक का मैं बताता चलूं, यहाँ पर उत्तीर्ण होने के लिए आपको मिनिमम इतने नंबर चाहिए थे। कितने नंबर चाहिए थे, तो लिखित में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट वाइज आपके नंबर हैं, इतने आपको चाहिए ही चाहिए थे। तो आप भारतीय वर्तमान शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो लिखित में आपको कम से कम नंबर चाहिए थे वो आपको 25 मार्क्स चाहिए थे। ये जो आपका पहला पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा है, इसमें आपके 25 नंबर अगर हैं या उससे ऊपर हैं तो आप पास हो, अगर इससे कम है तो आप फेल हो। अब आप देखो कहां पर नंबर दिए गए, तो ये आप प्राप्तांक यहाँ देखिए, प्राप्तांक में यहाँ एक सेक्शन आपको देखने को मिलेगा लिखित का। तो ये आपका लिखित का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मेरे मार्क्स आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मेरे मार्क्स हैं वो हमारे कितने 35 मार्क्स इसमें हैं। तो हमारा 50 में से 35 मार्क्स हमारे भारतीय वर्तमान मतलब जो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा जो आपका पहला पेपर हुआ था उसमें हमारे 35 नंबर आए हुए हैं 50 में से। तो हम पास हैं यहाँ पे, क्योंकि हम 25 से ऊपर का क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। तो ये मेरे मार्क्स हो गए। इसी प्रकार से आप सभी सब्जेक्ट के मिला पाएंगे। देखिए प्रारंभिक शिक्षा एवं नवीन प्रयास, यहाँ पे दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें आप देखेंगे मिनिमम मार्क्स आपको कितने चाहिए, 50 चाहिए। मतलब ये आपका पूर्णांक है 50 का, मिनिमम कितना चाहिए, तो आपको ये चाहिए 25 का। अब मेरे आए कितने हुए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे 39 मार्क्स आए हुए हैं। तो मैंने 50 में से 39 मार्क्स पाए हुए हैं। इसका मतलब मैं 25 से ऊपर की कैटेगरी में हम फॉलो करते हैं, तो हम पास हैं इसका मतलब। तो इस तरीके से हम दोनों सब्जेक्टों में पास हैं इसमें। इसी प्रकार से आप विज्ञान का थर्ड पेपर विज्ञान का देखेंगे तो विज्ञान में आपको मिनिमम जो आपका पूर्णांक था, यानी जो आपका मैक्सिमम जो पूर्णांक था वो कितने का था, 25 मार्क्स का था। 25 मार्क्स का आपका पेपर आया हुआ था, जिसमें आपको मिनिमम जो मार्क्स चाहिए थे वो आपको कितने चाहिए थे, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको जो मिनिमम मार्क्स हैं वो कितने चाहिए थे। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ हम बात कर रहे हैं थर्ड पेपर की। ठीक है, यानी थर्ड पेपर जो हमारा विज्ञान का पेपर था। तो यहाँ पे जो विज्ञान के पेपर की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जो विज्ञान का पेपर है इसी पे हम आगे जाते हैं। तो आपको जो मैक्सिमम मार्क्स आपके थे, जो पूर्णांक था होगा 25 का था। इसमें जो मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए थे वो चाहिए थे 12 मार्क्स चाहिए थे, 12 मार्क्स आपके होने चाहिए। उत्तीर्ण का मतलब क्या है, इतना कंपलसरी है उत्तीर्ण होने के लिए।
पर हमारे नंबर आप यहाँ लिखित में देख सकते हैं, ये लिखित वाला सेक्शन है, इसमें देखिए यहाँ पर मेरे जो मार्क्स आए हुए हैं वो कितने आए हुए हैं 21। यानी क्या हूं मैं 12 से ऊपर हूं, 12 से ऊपर वाली कैटेगरी में मैं फॉलो करता हूं, तो मैं यहाँ पास हूँ। हमारे 21 मार्क्स हमारे यहाँ पे आए हैं, इसमें साइंस में। तो ये साइंस सब्जेक्ट की बात हो गई। इसके बाद आप देखेंगे चौथे नंबर पे मैथ है आपका, जो गणित लिखा हुआ ना गणित, तो गणित में आप देखेंगे तो इस गणित वाले सेक्शन में मेरे कितने नंबर आए हुए हैं। इसमें जो आपका पूर्णांक था वो 25 मार्क का था, जिसमें आपको मिनिमम 12 नंबर चाहिए थे। अगर 12 नंबर से आपके नीचे तो आप फेल हो, और 12 भी हैं तो आप पास हो। तो अब इसमें मेरे नंबर कितने आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे 20 नंबर आए हुए हैं गणित में। इसी प्रकार से आप देखेंगे सामाजिक अध्ययन, तो सामाजिक अध्ययन वाले सेक्शन में आप देखेंगे ये आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है पूरा। तो देखिए 50 मार्क्स का पेपर दिया हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे आपको कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए थे, तो मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए थे, देखिए यार लिखित का ये मिनिमम मार्क्स आपका 25 चाहिए थे, जिसमें से मैंने कितने प्राप्त किए हैं, तो 38 नंबर हमारे आए हुए हैं। इसी प्रकार से आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी वाले सेक्शन में हमें 25 मार्क्स का हमारा पेपर हुआ था, जिसमें से हमें 12 मार्क्स चाहिए थे, और 12 मार्क्स चाहिए तो हम कितने लेके आए हैं, 20 मार्क्स लेकर आए हुए हैं, तो इसमें भी हम पास हैं। अंग्रेजी में देखेंगे तो यहाँ पर मिनिमम मार्क्स कितना था, 25 था, जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स 25 था, यानी ये पूर्णांक था। और यहाँ पर जो मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए थे 12 चाहिए थे, पर मेरे नंबर आए कितने हुए, 20 आए हुए हैं। इसका मतलब आप देख सकते हो मैं पास हूँ, सब सब्जेक्टों में मैं पास हूँ, मैं किसी में भी फेल नहीं हुआ हूँ। अगर मैं फेल होता तो यहाँ पे फेल लिख के आ जाता। यहाँ से आप समझ सकते हो कि मैं पास हूँ, तो यहाँ पास भी लिखा हुआ है और मेरे सब्जेक्ट वाइज आपको नंबर भी दिखा दिए। ये क्या है, ये आपके जो मार्क्स हैं वो आपके लिखित परीक्षा में आए हुए हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इंटरशिप बाह क भाग क बाह अंक और ख आंतरिक अंक। तो क में जो है वो आपके कैसे हैं, बाह अंक हैं, जो आपके इंटरशिप के मार्क्स हैं। देख सकते हो 100 का आपका पूर्णांक है, जिसमें से आप देखेंगे कि आपको जो मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं वो कितने 50 चाहिए होते हैं। अगर 50 से नीचे रह जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इसमें जो इंटरशिप वाला आपका पोर्शन है, इसमें दो पोर्शन होते हैं, जिसमें से आपका देखिए फर्स्ट पोर्शन के अंतर्गत आपको 50 मार्क्स चाहिए 100 में से, बट हमें यहाँ कितने मिले हैं, तो 99 नंबर हमें दिए गए हैं। ये हमारी संस्था द्वारा दिए गए हैं नंबर, आपको देख सकते हो। क्यों, क्योंकि जब मान लो हमने इंटरशिप करी है तो इंटरशिप के दौरान आपको ये नंबर दिए जाते हैं, तो वो हमारे ये नंबर यहाँ पे दिए गए हैं इंटरशिप के बेस पर। इसी प्रकार से आप भाग ख देखेंगे तो ये आंतरिक अंक का है, आंतरिक अंक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया पूरा जो आपका लिखित का हुआ है। उस सेक्शन में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं अपने कितने कितने नंबर जोड़ूंगा, तो आप देख सकते हो जो लिखित का हमारा पोर्शन है उसमें मैं पहले अपना पूर्णांक जोड़ लूंगा कि हमारा पूर्णांक कितने का हुआ। तो आप देख सकते हो 50, 50, 100 और 25, 125, फिर 25, 150, और 150 और 50 कितना हो गया, 200 हो गया, और 200 के बाद 25, 225 और 25 फिर कितना हो गया, 250 हो गया, और 250 के बाद यहाँ से 100, तो कितना होगा 350 मार्क्स का तो हो गया मेरा ये लिखित का पोर्शन। ठीक है, जिसमें से आप पेपर दे के आए हो वो आपका इसमें 100 निकाल दोगे तो 250 मार्क्स का बचेगा। पेपर आप जो दे के आए हो वो आपका बचेगा कितने का, वो आपका बचेगा 250 मार्क्स का, क्योंकि यहाँ पे 100 जो आपके हैं वो आपके इंटरशिप के मार्क्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें नंबर कितने, हम 250 में से कितने नंबर लेकर आए। तो यहाँ पर जितने भी हमारे मार्क्स लिखे हुए हैं जैसे 35, यहाँ पे आप देखेंगे इस सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इसे मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए ये जो सेक्शन है हमारा, ये इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इस सेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ इसका। देखिए तो यहाँ पर मेरे मार्क्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कट गया ये, ठीक है, तो मैं अब फिर से देख ले रहा हूँ। तो ये मेरे मार्क्स लिखे हुए हैं जितने मैंने प्राप्त किए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरे कैसे हैं, वो मार्क्स हैं जिनको मैंने प्राप्त किया हुआ है, जो हमें मिले हैं। तो वही यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद आपका जो टोटल पूर्णांक हो गया वो कितना 350 का है, और इसमें से जो आप पेपर दे के आए हो वो 250 का पेपर दे के आए हुए। तो अब देखते हैं यहाँ पर आपको कितना नंबर आपका हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना नंबर जोड़ ले रहा हूँ, कितना नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं इस पे जोड़ लूंगा, तो यही देखिए यही सेक्शन में जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे जोड़ लेता हूँ इस पूरे सेक्शन को। तो पूरे सेक्शन को जोड़ूंगा तो पहले देखिए 35 मेरा मार्क्स है, फिर मैं प्लस करूंगा कितना 39, फिर प्लस करूंगा मैं कितना 21, फिर प्लस कितना करूंगा मैं 20 के बाद मैं आ गया हूँ सामाजिक विज्ञान वाले में 38 पे। ठीक है, फिर मेरा आ गया है हिंदी का पोर्शन जिसमें 20 लेके आया हूँ, और मैं अंग्रेजी में 20 हूँ तो 20 मेरा ये आ गया। तो हमारा टोटल नंबर बना 193। कितना बना, 193 नंबर हमारा बना जो लिखित में मैं दे के आया।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 99 नंबर भी जोड़ लेंगे जो इंटरशिप के भाग का में आपके नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं इंटरशिप का 99 नंबर और जोड़ ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा 292 नंबर हो जाएगा टोटल मिला के। टोटल मिला कितना हो गया, 252 हो गया, 292 हो गया। तो ये मार्क्स में किस में लेके आया हूँ, ये मार्क्स में टोटल अपने इंटरशिप के जो मार्क्स हैं वो, और मैं अपने लिखित परीक्षा में 193 लेके आया हूँ। तो आप लिखित परीक्षा में आप निकालना चाह रहे हैं कि आप कितना परसेंट लेके आए हो, तो आपको क्या करना है, सीधा आप 193 बट्टे में आप 250 और इंटू में आप कर देंगे 100 का मल्टीपल। 100 का मल्टीपल, तो आपका यहाँ परसेंटेज निकल जाएगा कि आप कितने परसेंट लेके आए हुए हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, 250 से भाग देंगे और गुणा कर देंगे 100 से। तो मेरा यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 193 मार्क्स लिखूंगा, उसके बाद भाग में दूंगा कितना, 250 से, 250 से भाग दूंगा क्योंकि 250 टोटल था। इसके बाद में मल्टीपल कर दूंगा 100 से। तो मेरा आ गया यहाँ पर जो परसेंटेज वैल्यू आएगा वो आएगा 77.2। तो ये मेरा परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 77.2 में। अपने जो रिटन मार्क्स हैं उसमें मैं इतने मार्क्स लेकर आया हूँ अपने, ठीक है। आप देख सकते हैं, तो आप 193 बट्टे 250 गुणा में 100 करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से तो मैं लेके आया हूँ किसमें, तो इस तरीके से मैं लेके आया हूँ जो लिखित लिखित का ही मैंने पेपर दिया उसके अंतर्गत। अब मैं देखूंगा कि लिखित और इंटरशिप दोनों जोड़ लूंगा तो कितना हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको मुझे हटा देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर मैं रखूंगा 292, 292 बट्टे में लिखूंगा मैं कितना, 350, 350 इंटू में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखेंगे कितना परसेंटेज हमारा बना। तो हम क्या करेंगे, 292, ठीक है, भागित में 350, 350 लिख लेंगे भागित में के लिए, 350 गुणा में कर देंगे हम 100 से मल्टीपल। तो हमारा ये हो जाएगा 83.42%, 83.42% ये मेरा बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें निकाल सकते हैं, अलग से इंडिविजुअल आप निकालना चाह रहे तो इंडिविजुअल आपके निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अब आपको क्या करना है, देखिए तो मेरे 292 हो चुके हैं नंबर, कितने में से हो चुके हैं मेरे नंबर, तो ये मेरे लिखित के हो चुके हैं। अब मैं बताऊंगा कि आपको जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स मिलते हैं उनको आप कैसे मैच करोगे, तो उनको भी जोड़ के मैं बताऊंगा कितना परसेंटेज बनेगा मेरा। अब देख लीजिए यहाँ पर, अब प्रैक्टिकल के मार्क्स की तरफ हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये पूर्णांक वाला सेक्शन देख रहे हो, पूर्णांक वाले सेक्शन में यहाँ आंतरिक मार्क्स देख रहे होगे, आंतरिक मार्क्स का एक सेक्शन बना हुआ है। ये आपको मैंने पूरा देखे दिखाई है, मैं यहाँ पे थोड़ा इसे कर ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ, अभी इसे थोड़ा ऊपर कर दूँ, ठीक है। तो ये आपका था कितना, सॉरी, ये आपका आंतरिक मार्क्स का है। आंतरिक मार्क्स का मतलब ये आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स का ये नंबर है, जिसमें आपका टोटल ये पूर्णांक का है, किसका टोटल पूर्णांक का है। और यहाँ पर जो आपको आंतरिक मार्क्स के अंतर्गत जो आपको चाहिए मार्क्स, मिनिमम मार्क्स चाहिए, वो कितने चाहिए वो आप यहाँ पे देखेंगे। देखिए ये मिनिमम मार्क्स का सेक्शन है आपका, जिसमें आप मिनिमम मार्क्स देख सकते हैं। अगर इतने नंबर आपके नहीं आते तो आप क्या होते, आप फेल होते। ये आपका मिनिमम मार्क्स का है। इसी प्रकार से आपको मिला कितना है आप देख सकते हैं, प्राप्तांक के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि आपको नंबर दिया कितना गया है। तो ये आपका प्राप्तांक के अंदर नंबर है। और ग्रेडिंग के लिए आप ग्रेड देख सकते हो, आपका क्या क्या ग्रेड आया हुआ है। तो आप देख सकते हो मेरा जो आंतरिक में टोटल ए ग्रेड है सब में। इसके बाद लिखित में आप मेरा ग्रेड देख सकते हो बी बी ए, ठीक है। और उसके बाद हमारा ए और बी हमारा उसमें है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये सभी मैंने सेक्शन बांट लिए हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। देखिए ये आंतरिक मार्क्स है, ये आपका मिनिमम मार्क्स चाहिए जितना आपका होना चाहिए, और ये आपको मिला हुआ है मार्क्स। अब देख लेते हैं, देखिए तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला जो पेपर है जिसमें आंतरिक मार्क्स का जो यानी जो प्रैक्टिकल का मार्क्स टोटल पूर्णांक है वो कितने का, 50 मार्क्स का पूर्णांक है। यहाँ पे देख लीजिए कितने का है आपका, 50 मार्क्स का पूर्णांक है। आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा होगा ये 50 मार्क्स का पूर्णांक है। इसके बाद ही इस 50 मार्क्स के पूर्णांक में आपको मिनिमम जो मार्क्स चाहिए थे वो 30 चाहिए थे, और आपको मिला कितना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 48 मार्क्स दिया गया है, मतलब हमें 48 मार्क्स दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से हम मिलाएंगे सबको। इसी प्रकार से दूसरे पेपर का देखेंगे तो दूसरे पेपर में मेरे 50 मार्क्स का था, ठीक है, जिसमें से मिनिमम मार्क्स हमको 30 चाहिए था, और 30 यहाँ हमें दिया कितना गया तो आप देख सकते हैं 48 मार्क्स दिया गया है। इसी प्रकार से नंबर 3 यानी जो आप विज्ञान वाले सेक्शन में देखेंगे तो ये 25 मार्क्स का आपका आंतरिक नंबर थे, प्रैक्टिकल के थे, टोटल पूर्णांक था, जिसमें से आपको 15 मार्क्स चाहिए थे 25 वाले में से, जिसमें से हमें कितना दिया गया है आप देख सकते हैं 24 हमें मार्क्स मिला हुआ है। इसी प्रकार से आप अगर आगे देखेंगे
तो आगे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अब हमने यहाँ तक चेक कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बात करूंगा गणित की। ये आप देख सकते हैं, ये गणित वाला सेक्शन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इंटरनल मार्क्स है वो कितने का है, 25 का है। इंटरनल मार्क्स कितना है, 25 का है ये। और यहाँ पर जो टोटल पूर्णांक होना चाहिए 25 का, जिसमें से 15 हमें चाहिए, जिसमें से हमें नंबर कितना मिला है, तो 23 मिला हुआ है। इसी प्रकार से आप सामाजिक विज्ञान का देख सकते हैं, और इन सभी को आप मिला सकते हैं। देखिए सामाजिक विज्ञान में मुझे 48 दिया गया है, कितना चाहिए, 50 का पूर्णांक था, जिसमें से 30 हमें मार्क्स हमें चाहिए थे, कंपलसरी थे हमारे लिए। इसके बाद आप देखेंगे हिंदी का। हिंदी के सेक्शन में देखेंगे आप देख सकते हैं, तो हिंदी के सेक्शन में आपको ये देखने को मिलेगा 25 का था, जिसमें से हमें 15 मार्क्स चाहिए थे, और 50 मार्क्स चाहिए थे, जिसमें से हमें 24 मार्क्स दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, 25 मार्क्स। और इंग्लिश का पोर्शन देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में कितना 25 का था, जो आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स था, जिसमें से आपको 15 चाहिए थे, और जिसमें से मिले कितने हैं हमको, तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पर जो मार्क्स दिए गए हैं वो 23 मार्क्स दिए गए हैं। इसी प्रकार से आप अगर आगे जाएंगे तो आगे आपको देखने को मिलेगा सामाजिक समाजोपयोगी उत्पादक कार्य। तो इसके लिए आप देख सकते हैं आंतरिक में आपका जो पूर्णांक था वो था 50 का। आंतरिक में कितना, 50 का था, जिसमें से 30 आपको चाहिए थे, जिसमें से आपको कितने दिए गए हैं, तो आप देख सकते हो आपको 49 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार से आप देखें शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य, कला, संगीत, इसके सब्जेक्ट में देखेंगे, इंटरनल मार्क्स में देखेंगे 50 का था टोटल, जिसमें से आपको 30 चाहिए थे, जिसमें से आपको मिले कितने, 48 मार्क्स हमको मिले हैं। इसके बाद ये जो खंड ख है, जो आंतरिक अंक है, इसका जो पूर्णांक है वो आप देख सकते हैं यहाँ 100 है, जिसमें से 60 मार्क्स चाहिए थे, और मिले कितने हैं, तो 99 मार्क्स हमको मिले हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, तो इन सभी मार्क्स जो इंटरनल मार्क्स आए हुए हैं, इन सबको पहले जोड़ लेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका जो पूर्णांक है वो कितना टोटल हुआ है। तो इसमें देख लीजिए, हम यहाँ जोड़ के आपको बता देंगे 50, 50, 100, 100, और ये हो जाएगा 125, और 150 हो जाएगा, 200, 275, 300, 350, 400, और ये 100 मार के कितना हो जाएगा आपका 450, और यहाँ पे 100 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 500 का। तो ये कितने का हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 500 का। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 500 का हो जाएगा। तो 500 मार्क्स यहाँ पे आप लिख लीजिए, आपका जो 500 मार्क्स का आपका टोटल हो गया, पूर्णांक हो गया टोटल का, ये इंटरनल मार्क्स का जो पूर्णांक है। ठीक है, अब इसमें आप फिर से जोड़ लीजिए, कहीं गलत ना जुड़ गया हो। देखिए 50, 50, 100, 100, 125, 125, 150, 200, 225, 250, 300, 350, और ये हाँ 100, 450 का हुआ, सॉरी यहाँ थोड़ा गलत जुड़ गया, 450 का हुआ ये। ठीक है, ये 450 का हुआ आपका क्या, प्रैक्टिकल का मार्क्स। अब 450 में से आप नंबर कितने लेके आए वो यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे सभी नंबर्स लिखे हुए हैं, तो मैं इन सबको जोड़ ले रहा हूँ, जैसे 48, 48, 24, 23, इन सभी को मैं जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं 48 प्लस 48, दूसरा मेरा 48 है, तीसरा 24 है मेरा, तो चौथा हमारा 23 है, पांचवा हमारा 48 है। ठीक है, 48 के बाद फिर 24 है, फिर हमारा 23 है, फिर 49 है, फिर आप देख सकते हैं हमारा 48 है। 48 के बाद मेरा कितना है, यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा फिर 99 है। 99 इसे जोड़ देंगे, 48 के बाद कितना जोड़ देंगे, इसमें हम 99 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 99 जोड़ दूंगा 48 में, 48, 99। तो ये मेरा हो गया, जो मार्क्स हमारा निकल के आया वो निकल के आया हमारा 434, 434 से ये मेरा मार्क्स आया जोड़ के पूरा। अब यहाँ पे हम अगर परसेंटेज वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आसानी से निकाल सकते हो, इसमें 100 का मल्टीपल कर दो, आपका परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा इसमें, अब 100 का मल्टीपल, पहले मैं 450 से इसमें भाग दे दूंगा, इसके बाद में 100 से मल्टीपल कर दूंगा, तो मेरा ये निकल जाएगा। इसका अगर अगर इसी का परसेंटेज देखा जाए तो आपका 96.44% के समथिंग आपका निकलेगा। अब मैं ऑल ओवर आपको जोड़ के बताऊंगा कि कैसे आप ऑल ओवर आपका कितना हुआ। तो मैंने आपको बताया था जो आपका जो प्रैक्टिकल का जो मार्क्स था वो आपका ये मेरा हो गया 434। इससे पहले जो मेरा जो मैं सब्जेक्टिव वाइज अपने जो भी नंबर टोटल आए थे, उसके बाद जो भी आपके इंटरनल मार्क्स जोड़ के आए थे वो मेरे 292 थे। तो अब मैं सबको जोड़ ले रहा हूँ। देखिए 292 था मेरा, फिर मेरा आया कितना, प्रैक्टिकल का मार्क्स जो आया हुआ है मेरा 434 आया हुआ है, 434। अब इसको देख लेते हैं मेरा कितना मार्क्स हुआ। ठीक है, तो इसमें मैं जोड़ ले रहा हूँ 292
प्लस में मैं जोड़ दूंगा कितना, 434, 434, तो मेरा ये हो गया 726। 726 मार्क्स हो गए। कितने में से हो गए, तो आप जोड़ सकते हो, पहले कितना था, 350 का पूर्णांक था, दूसरा कितना था, 450 का पूर्णांक था, टोटल पूर्णांक ये कितना हुआ, तो टोटल पूर्णांक आपका हो गया 800 का। ठीक है, कितने का हो गया, 800 का हो गया। देखो 50 50 100 हो गया और 700 ये हो गया, 800 का हो गया। अब 800 हो गया तो अब आपको क्या करना है, 800 लिखना है और ऊपर 726 लिखना है। जिस 426 हमें मार्क्स मिले हुए और 100 का मल्टीपल कर देना है। अब आप देखिए कितना आएगा, तो जीरो से डबल जीरो कट गया, 8 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 8 निम में होता है 72, कितना होता है, 8 निम में 72 होता है। अब 8 का भाग नहीं जाएगा तो जीरो लगा देंगे। अब बचा हमारा 6। ठीक है, तो 8 के में अब 6 60 हो गया, 7 8 सत्ते 56 होता है। फिर 5 बचेगा, वो 4 बचेगा, 4 हो बचेगा तो 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40। यानी मेरा जो परसेंटेज वैल्यू है टोटल मिला के, वो मेरा 90.75% बना हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने सभी मार्क्स को जोड़ सकते हो। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, सब कुछ बता दिया है, कोई भी चीज़ आपके लिए छोड़ी नहीं है। आपकी पूरा इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अब इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ सकते हो। अगर आप फेल हो तो आप क्या कर सकते हो, देखिए, यदि प्रशिक्षु किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिका का अंकानुसार स्कूटनी चाहता है, यानी आप फिर से रीचेक कराना चाह रहे हैं कॉपी, तो उसे परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अंदर ही डाइट से अपना आवेदन प्रस्तुत कराना होगा। यानी आप अगर स्क्रूटनी चाह रहे हैं, आप अगर स्क्रूटनी चेक करवाना चाह रहे हैं, आप फिर से पेपर चेक करवाना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप एक नंबर से रह रहे हैं, तो एक नंबर से रह रहे हैं तो आप फिर से चेक करवा सकते हैं। हालांकि इसमें 1-2% ही नंबर बढ़ते हैं, लोगों के बढ़ते ही नहीं है। आगे पॉइंट नंबर बी देखेंगे, प्रशिक्षु अधिकतम 2 विषयों की ही अंकान सुधार स्कूटी करा सकता है। यानी दो पेपर में भी आप फेल हो सकते हो। अगर आप 3 में फेल हुए हो तो आपका पूरा सेमेस्टर बैक जाएगा। देखिए आगे देखिए, प्रशिक्षु अंका सुधार यानी जो स्कूटरी शुल्क है वो आपसे 100 रुपये लिया जाता है। प्रति प्रश्न पत्र आपका लिया जाएगा सचिव नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पक्ष में राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके लिए बैंक ड्राफ्ट आपका बनेगा। आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति एवं अंक पत्र छाया संलग्न जरूर करें। किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिका की अंकानुसंधान संधान यानी स्कूटनी केवल एक बार ही की जाएगी, यानी एक बार ही आप डाल सकते हो। उसके लिए प्रायोगिक कार्य के मूल्यांकन में अंका सुधार स्कूटनी का प्राविधान नहीं है। यानी इसमें जो आपका यानी जो प्रैक्टिकल का मार्क्स है उसमें कोई स्कूटनी नहीं पड़ेगी। परीक्षा अवधि में मेडिकल अवकाश लेने की दशा में प्रशिक्षु को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण समझा जाएगा। अगर मान लीजिए आप इस तरीके का कोई लगा रहे हो तो उसे नियमानुसार पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको फिर से पेपर देना होगा। अगर मान लीजिए आप स्कूटनी नहीं कराना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, आप फिर से आप इसका पेपर देंगे जब आपके जैसे अभी आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर था, तो 2022 वालों का जब सेकंड सेमेस्टर होगा और आपका फोर्थ सेमेस्टर होगा तभी आप इसके पेपर दे पाएंगे। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आप तभी इसके पेपर दे पाएंगे। आगे देख सकते हो, यदि प्रशिक्षु अधिकतम किन्हीं 2 विषयों की लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे आगे आने वाले सेमेस्टर में पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यानी अगर आप 2 में फेल हो तो आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। जैसे मान लीजिए 2021 का सेकंड सेमेस्टर का पेपर आया, सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। अब मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर में आप 2 में फेल हो चुके हो तो आप थर्ड सेमेस्टर के पेपर दे पाओगे। अगर आप 3 में फेल हो गए होगे ना तो आप वापस चले जाओगे फिर से। ठीक है, आपका पूरा, और 2 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे पूरा सेमेस्टर दोबारा देना होगा। यानी फिर आपको ये सभी पेपर, अगर मान लीजिए आप 3 में फेल हो गए तो सभी पेपर फिर से देने पड़ेंगे आपको। तो उसे कहते हैं कि हमारा पूरा सेमेस्टर बैक हो गया। यदि प्रशिक्षु अधिकतम 2 विषय की लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं आंतरिक मूल्यांकन में डी ग्रेड प्राप्त करता है तो उसे उन विषयों में आने वाले अगले सेमेस्टर में पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। तो वह पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करेगा अगर ऐसा होता है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है, उसकी मुझे टेंशन नहीं है, बट मैंने यहाँ पे आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए। पहले ही बताया था, जो वीडियो पूरा देखेगा उसका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, जो वीडियो नहीं पूरा देखेगा वो तो बीच में बकवास पेलेगा ही।
ठीक है, तो आप कमेंट तभी करें जब आप पूरा वीडियो देखे हो। ठीक है, तो बीच में एक एक 2 मिनट का वीडियो देखने के बाद कमेंट करने की कोशिश मतलब मत करना। ठीक है, गलत सलत कमेंट करोगे तो बैन कर दूंगा चैनल से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको अभी भी कोई शक है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आप डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए कहाँ से तैयारी कर रहे हैं ये हमको जरूर बताइए। आप हमारे चैनल से मैथ की तैयारी कर सकते हैं। मैथ में मैंने आपको बुक के सभी कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करा दिए। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए आपके 5 चैप्टर खत्म हो चुके हैं और इसके बाद आपका कल से चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होने वाला है। तो आप डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तभी आप पास होंगे। अगर आप इसे हल्के में ले जाएंगे ना तो आप फेल होके आने वाले हैं मैथ में, ये चीज याद रखना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैथ में फेल हुए हैं। आप देख सकते हैं, अब रिजल्ट जब इसका जो पूरा डिटेल आ जाएगा तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा कितना परसेंट फेल हुआ है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों जरूर शेयर करना। ओके, थैंक यू।